नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अणिमा उपाध्याय की YouTube चैनल पर। और आज भारत की चित्रकला शैलियाँ, इस श्रृंखला के चौथे एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ओडिशा की पारंपरिक चित्रकला शैली पट चित्रकला की। अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें और इस वीडियो की लिंक को भी अपने तमाम दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जो चित्रकला के शौकीन हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत सी बेहतरीन जानकारियां आपको यहाँ पर प्राप्त होंगी। तो आइए शुरू करते हैं ओडिशा की पारंपरिक किंतु लोकप्रिय चित्रकला शैली पट चित्रकला की, जिसे स्क्रॉल पेंटिंग भी कहा जाता है। ओडिशा, जिसे हम उड़ीसा, उत्कल या कलिंग के नाम से भी जानते हैं, ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्य है। और अगर ये कहा जाए कि उड़ीसा सांस्कृतिक संपदाओं का भंडार है तो अनुचित ना होगा। भगवान श्री जगन्नाथ जी का मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, चिल्का लेक, रथ यात्रा, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य और ओडिशा का पट चित्रकला शैली, ये सब उड़ीसा की पहचान है। इसके अलावा सम्राट अशोक से भी इस राज्य का गहरा संबंध रहा है। कलिंग को जीतने के बाद सम्राट अशोक मन को हार गया था और निश्चय किया था उसने कि कभी भी अब वो युद्ध नहीं करेगा, अहिंसा का मार्ग अपना लेगा और वो बुद्धिस्ट बन गया था। तो ऐसी है आबो हवा उस राज्य की, मन को लुभा लेने वाली, शांति देने वाली। लेकिन आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकला शैली पट चित्रकला की। ये चित्रकला जगन्नाथ व वैष्णव संप्रदाय से प्रेरित है और इसमें कलाकार भगवान श्री जगन्नाथ जी के चित्र बनाने के साथ साथ कृष्ण की लीलाओं के चित्र भी बनाते हैं। इसके अलावा वो और भी बहुत सी पौराणिक कथाओं पर आधारित चित्र भी बनाते हैं। आप देख सकते हैं, मैंने भी कुछ चित्र बनाए हैं। इसके अलावा वो बनाते हैं बहुत से अन्य चित्र जिसमें मछली, पशु पक्षी, पेड़ पौधे बनाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन चित्रों में बहुत बारीक काम किया जाता है, बहुत इंट्रिकेट काम किया जाता है और इसीलिए बहुत पेशेंस की जरूरत है। चेहरों को ज्यादातर गोलाकार बनाया जाता है, परंतु नयन नक्श बहुत तीखे बनाए जाते हैं और हाथों को, पैरों को, उनकी उंगलियों को बहुत सुडौल, लंबा और सुंदर बनाया जाता है। ये इस चित्रकला शैली की विशेषता है। चेहरे को बिंदियों के माध्यम से सजाया जाता है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इन चित्रों में गोल्ड लीफ यानी सुनहरे रंग का प्रयोग बहुतायत से किया जाता है। चित्रकार इन चित्रों को कपड़े पर बनाते हैं, जिसे पहले कठोर कर लिया जाता है मिट्टी के लेप से, और जब वो लेप सूख जाता है तब उसके ऊपर कोयले या काजल से चित्र अंकित किए जाते हैं। चित्रों में जो रंग भरा जाता है वो बिल्कुल प्राकृतिक रंग होता है। सफेद रंग वो सीपियों को या छोटे छोटे शंखों को समुद्र से जो कलेक्ट कर लेते थे, उनको उबाल कर पानी में और पीस कर गाढ़ा पेस्ट बनाकर उपयोग में लाते थे। काला रंग काजल से या कोयले से बना लेते थे। हरा रंग पत्तियों से, वनस्पतियों से प्राप्त कर लेते थे। नीला नील से,
लाल रंग गेरू से मिल जाता था और सुनहरा रंग धातु को घिसकर या उसके लवण को, पाउडर को इस्तेमाल करके वो बना लेते थे। और जब चित्र कंप्लीट हो जाता था तब उसके ऊपर ताम चीनी का प्रयोग किया जाता था, यानी इनेमिल का प्रयोग किया जाता था, जिससे कि वो चित्र बहुत ही उठ कर आए, बहुत आकर्षक हो जाए। सारे ही रंग बहुत ब्राइट इस्तेमाल किए जाते थे। आप देख सकते हैं चित्रों में हर कलर जो इस्तेमाल किया गया है बहुत ही ब्राइट है। इसके साथ गोल्डन रंग का भी इस्तेमाल बहुतायत से किया गया है। ये चित्र सिर्फ डेकोरेशन के लिए ही नहीं बनाए जाते थे, बल्कि लोक नाट्य के लिए भी ये इस्तेमाल में लाए जाते थे। रात में गांव में स्त्री, पुरुष व बच्चे किसी बड़े से प्रांगण में, चाहे वो मंदिर का प्रांगण हो चाहे घर का प्रांगण हो, इकट्ठे हो जाते थे, जहां ये कलाकार अपने पटचित्र लेकर आते थे, स्क्रॉल पेंटिंग्स लेकर आते थे और एक एक करके दिए की रोशनी में इन चित्रों को दिखाते थे और उसके साथ गाना गाते जाते थे। और जब गाना बंद हो जाता था तब कथाएं कही जाती थी। इस तरह से वो कथाओं के माध्यम से लोगों को ज्ञान भी देते थे और मनोरंजन भी करते थे। आज के मॉडर्न जमाने में हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं एनिमेशन फिल्म्स के जरिए। एक तरह की ये एनिमेशन फिल्म होती थी। आज भी इस राज्य के पुरी जिले के छोटे से गांव रघुराजपुर के हर घर की दीवारों पर आप इन कलाकृतियों को शोभायमान पाएंगे। वहां के तो छोटे छोटे बच्चे, 7 से 8 साल तक की उम्र के बच्चे भी इस कला में पारंगत हैं। तो ऐसी है ये ओडिशा की पट चित्रकला शैली। यूं तो अन्य राज्यों में भी स्क्रॉल पेंटिंग्स यानी पटचित्र शैलियां हैं, जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, बंगाल इत्यादि में, परंतु हर जगह की, हर राज्य की पटचित्र शैली अलग स्टाइल की होती है और उनके नाम भी इसीलिए अलग होते हैं। तो आज की ओडिशा की पटचित्र शैली आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा और इंतजार करिएगा मेरे अगले वीडियो का, जिसमें हम किसी अन्य चित्रकला शैली के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए विदा।